हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार एसएससी प्लस टू लेवल जो जो 2024 में जो यहाँ पे 23 में वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम 24 में लिया जाएगा। तो इसके लिए हम जो सेट है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 20 सेट्स आपको मिलेगा रुक्मिणी पब्लिकेशन का, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का देखेंगे तो ये सेट नंबर आज 2 को कवर करेंगे। इसके पहले हमने एक सेट करवा दिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो देखिए, झांसी के किले की घेराबंदी आपका ह्यूज रोज ने किया था। ह्यूज रोज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 1857 के क्रांति जो हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसी में झांसी की रानी यहाँ पर फेमस हुई थी और यहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ह्यूरोज ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र महिला मर्द थी। ठीक है, ह्यूरोज ने कहा था झांसी की रानी को कि ये जो है विद्रोहियों में एक मर्द थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हम लोग हाल ही में किसने 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये आपका जीता है दोस्तों अब्दुल्लाही मायर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवंत रेड्डी राजस्थान, ये नहीं होगा, ये भी गलत है। उसके बाद मोहन यादव छत्तीसगढ़, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सुमेलित पूछा है, तो आपका लाल दुमोहा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अनुमूला रेवंत रेड्डी जो हैं, ये राजस्थान के नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है, और राजस्थान के यहाँ पे देखेंगे तो भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश के यहाँ पे मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित हैं। और छत्तीसगढ़ के आपका यहाँ पर हो जाएगा विष्णु देव साय। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो आपको बता दें कि बर्मा पहले म्यांमार का नाम हुआ करता था, बर्मा। ठीक है, तो ये जो है आपका 1935 में यहाँ पे अलग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो देखिए, भारत के साथ जो सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है वो आपका म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं? तो देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा को 38 डिग्री समांतर रेखा कहा जाता है। उसके बाद रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 49वीं समांतर रेखा आपका जो है वो हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। और 17वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका चीन शंघाई में है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन शंघाई। यहाँ पे शंघाई कहाँ है? तो चीन में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 15 जुलाई 2014 को की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम यहाँ पे बताना है आपको कितना प्रति वर्ष तक पहुँचने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 MMT। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
चलिए आगे, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार जो हैं वो आपका आर.के. नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। फिजी किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे देखिएगा फिजी देश है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की जो राजधानी है वो आपका सूबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, सूबा। ठीक है। फिजी कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में एक अवस्थित देश है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये आपका इराक की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ईरान की मुद्रा की बात करें तो ईरान की मुद्रा रियाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चीन की मुद्रा, तो चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। और यहाँ पे इंडोनेशिया दे रखा है, तो इंडोनेशिया का आपका हो जाएगा रूफिया। क्या हो जाएगा? रूफिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे साइना नेहवाल जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है साइना नेहवाल जो है वो आपका यहाँ पे बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लाने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, यहाँ पे वो भी महिला में। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए दिल्ली के राजपथ का नया नाम आपका कर्तव्य पथ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो 20वें जो एशियाई खेल है वो 2026 जो है वो आपका कहाँ होने वाला है? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये जापान में होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। तो पहला भारतीय कौन बने हैं आपको बताना है। तो आपका यहाँ अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 84वें ग्रैंड मास्टर जो है वो आपका यहाँ पे अनमोल रमेश बाबू बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो आपका यहाँ पे 1917 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग जो है कहाँ पर है? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम। उसके बाद केरल का देखेंगे तो केरल जो हो जाएगा केरल का कथकली। ठीक है, और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। महाराष्ट्र में देखिएगा तो महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा यहाँ पे गुड़ी पाड़वा। ठीक है, और यहाँ पे आपका उड़ीसा है तो उड़ीसा का एक दे रखा है तो उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। मणिपुर का यहाँ पे मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है यहाँ पर आपका तमिलनाडु के संबंधित है राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आइसोबाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो देखिए ठंडी और शुष्क वायु आपका यहाँ पे बोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? तो ये आपका होता है जून के महीने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में
तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? ठीक है, तो ये किया था दोस्तों आपका मिनहाज उल सिराज ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो इसको भेज दिया गया था रंगून में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 1904, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैखले की रचना किसने की थी? तो मणि मैखले की रचना जो है यहाँ पे सतनार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? ठीक है, तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी ने मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर गंगाधर तिलक ने कहा था ये। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन जो है वो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा शिवाजी सागर झील हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे शिवाजी सागर झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल को ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, वही राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में है? तो राज्यसभा की जो बिहार में सीटें हैं वह 16 है और बाकी लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 40 है यहाँ पे। और विधान यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर बात करें बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या तो वो 243 हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75 है। ठीक है, और सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, 403 है। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम सीटें भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है, 80 है। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति चुनाव आपका यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से आपका DPSP भी लिया गया है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला देखेंगे। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर जो है
वो किया गया था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो ये आपका था दोस्तों यहाँ पर माओ त्से तुंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए कंबोडिया की राजधानी जो है इसका नाम नोम पे है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फेमस है अंकोर वाट का मंदिर भी कहाँ है? तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा डीली दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है पूर्वी तिमोर की राजधानी है, और साइप्रस जो है यहाँ पे निकोसिया की राजधानी है साइप्रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो खासी जो भाषा है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल के मोन खेमेर शाखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। यहाँ पे निम्न में से कम नहीं थी, तो वो 20 लाख आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पंचायती राज्य यहाँ पे संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विधिनिष्ठ अवधि को समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देख लीजिए दिए गए में कौन सा सुमेलित है, तो ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो आप यहाँ पे देखिएगा बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये देखिएगा भारत में जो है आपका योजना आयोग पहले था, अब जो है इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है सूचीबद्ध नहीं है? तो वो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ये आपका कृषि कर नहीं लगा सकता है। यहाँ देखिएगा, घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा निफ्टी इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? ठीक है, तो गरीबी रेखा का आकलन जो है वो आपका लकड़वाला समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, यहाँ पे ये एक रिएक्शन दे रखा है, इसको अभिक्रिया को यहाँ पे बताना है कि CaCO3 को डालने पर CO2 की सांद्र जो है साम्य सांद्र में क्या परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, उत्तल लेंस के दर्शाने अनुसार यहाँ पे आपतित किरण के लिए कौन सा यहाँ पे फिगर होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आपका चित्र ए में जो दे रखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये वाला। अगला देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक भौतिक शास्त्री थे, यानी कि फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे एक
यहाँ पे भौतिक शास्त्री थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बीओडी जो है गंगा नदी में ये सर्वाधिक मात्रा में पटना और उलूबेरिया के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है पूछा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला देख लीजिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उसको कणिका बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। टॉर्च और सर्च लाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। तो ये जो लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ग्लिसरॉल का आयुपैक नाम क्या है। तो देखिए आयुपैक ग्लिसरॉल का जो है वो आपका हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 बीट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिएगा, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो ये करता है दोस्तों, किया था 1842 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। यहाँ देखिएगा 121 नंबर, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। ठीक है, तो ये बनता है दोस्तों आपका इस स्टेज में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, सही कथन को पहचानिए यहाँ पर। तो देखिए आपका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है, इसको मैच करना है। तो देखिए मीथेन का होता है CH4, ठीक है, एथेन का होता है C2H6, उसके बाद प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से यहाँ पे रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, और विटामिन ई की कमी से आपका नपुंसकता होता है यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। ठीक है, तो सबसे कम क्षारीय आपका यहाँ पर हो जाएगा MgOH2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करते हैं। तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है वो आपका यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन जो उदाहरण है ये आपका एक समान त्वरण वाली गति का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ जो होता है वो आपका मलेरिया के रोग कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका
कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ठीक है, तो अनुप्रस्थ विस्थापन आपका इस तरंगे में शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्लाज्मा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो यहाँ पर किसको दर्शाती है? तो ये आप देखिएगा, इंद्रधनुष जो है वो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो ये नियंत्रण जो होता है दोस्तों वो आपका अनुमस्तिष्क से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पूरा जीएस के प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, यहीं पे ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे 135 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वह अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।